नमस्कार, मैं विनीत राय फिर लेकर हाजिर हूँ अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं बात करूंगा अभिनेता प्राण के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेता प्राण को उनकी खलनायकी और रौबदार अंदाज के लिए जाना जाता है। फिल्मों के ये किरदारों को वो एक अलग रूप दे देते थे और उन्होंने 1940 से 1990 के दशक तक दर्शकों को अपने दमदार अभिनय का कायल बना रखा था। प्राण एक ऐसे खलनायक जिसे पर्दे पर देख सिहर उठते थे लोग और उनसे नफरत इस कदर थी कि कई दशकों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण नहीं रखा था। बॉलीवुड फिल्मों में प्राण को अपने किरदारों को जीवंत करने में महारत हासिल थी और अपनी कमाल की अदाकारी से दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ने वाले अभिनेता प्राण के कई डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। चाहे भले ही अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी खलनायकी और रौबदार अंदाज के लिए आज भी वो हमारे ज़हन में लोकप्रिय हैं। जबकि उन्होंने 1940 से 1990 के दशक तक दर्शकों को अपने दमदार अभिनय का मुरीद बना दिया था। तो आइए आपको बताते हैं अभिनेता प्राण की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक बातों को अपनी इस रिपोर्ट में। प्राण का पूरा नाम था कृष्ण सिकंदर और उनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्लीमारान इलाके में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। प्राण के पिता लाला कृष्ण सिकंदर एक सरकारी ठेकेदार थे जो आमतौर पर सड़क और पुल का निर्माण करते थे। प्राण की शिक्षा कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई और वो बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। अगर बात बुलंद आवाज और खास अंदाज के चले तो अपने विशेष तेवर के लिए विख्यात अभिनेता प्राण का नाम खास तौर पर सामने आता है। जबकि प्राण खुद भी किसी से कम आकर्षण नहीं थे, लेकिन उनकी दिली ख्वाहिश कैमरे के पीछे रहकर फोटोग्राफी करने की थी। लाहौर में उन्होंने बतौर फोटोग्राफर भी काम किया, लेकिन ये संयोग था कि कैमरे को शायद उनकी शक्लो सूरत ज़्यादा पसंद आ गई और वो कैमरे के आगे आ गई। सन 1940 में उन्हें यमला जट नाम की एक पंजाबी फिल्म में पहली बार अभिनय करने का मौका मिला। आवाज़, अंदाज और तेवर के मालिक प्राण की उपस्थिति इतनी सराही गई कि उन्हें लगातार काम मिलता गया। लाहौर में उन्हें ज़्यादातर नकारात्मक किरदार ही मिलते थे, लेकिन पहली बार दलसुख पंचोली ने हिंदी फिल्म खानदान में बतौर नायक मौका दिया। इस फिल्म में उस दौर की मशहूर अदाकारा और गायिका नूर जहां उनकी संग नायिका बनी थी। आज़ादी से पहले तक प्राण ने लाहौर में करीब 22 फिल्मों में काम किया, लेकिन आज़ादी और बंटवारे के बाद वो मुंबई आ गए। यहाँ संघर्ष का नया सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि इससे पहले उनकी छवि खलनायक के तौर पर उपस्थित हो चुकी थी। लिहाजा उनके खास खलनायक के ही ज़्यादातर ऑफर आते गए और वो सबको कबूल करते गए। इस दौरान उन्होंने ये नहीं सोचा कि खलनायक का किरदार नफरत करने वाला होता है या प्यार करने वाला। बस किरदार की जिंदगी को संजीदगी के जीने का विश्वास न करने लगे। यही वो खासियत है कि उनकी अदा गायकी धीरे धीरे परवान चढ़ती गई और उनकी तत्कालीन के दर्शक मुरीद होते गए। प्राण जिस किरदार को निभाते उसमें वो पूरी तरह डूब जाते थे। कहते हैं कि शूटिंग में ब्रेक के दौरान भी वो अपनी ड्रेस नहीं बदलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक ड्रेस में रहना होता है तब तक उस किरदार में वो दिल से महसूस कर रहते हैं। ये भावना कैमरे के आगे उस चरित्र को निभाने में सहायता पहुंचती है। प्राण के साथ कई फिल्मों में अभिनय कर चुके रजा मुराद के शब्द हैं, मैं समझता हूं कि उनके जितना मेहनती, लगनशील और वक्त का पाबंद कोई भी इंसान मैंने नहीं देखा। वे मेकअप करके सुबह 9 बजे ही सेट पर आकर बैठ जाते थे। क्योंकि उस समय स्टूडियो सेंट्री एयर कंडीशन नहीं होते थे, बहुत गर्मी और उमस होती थी, फिर भी प्राण साहब दाढ़ी मूछ लगाकर अपने मोटे कस्टम के साथ सेट पर पहुंच जाते थे। एक शिकन नहीं होती थी उनके चेहरे पर। बाद की दौर उनकी शैली की ओर भी कई कलाकारों ने अपनाने की कोशिश भी की, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक प्राण ने करीब 400 फिल्मों में काम किया था। राम और श्याम फिल्म में उन्होंने ऐसी चतुर और क्रूर खलनायकी दिखाई कि लोगों ने प्राण की घृणा यानी करना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उनके किरदार से की गई घृणा या नफरत उनकी अभिनय क्षमता की सफलता की पहचान बनी। प्राण तब खलनायक का किरदार निभाते रहे, तब तक उनकी मशहूर रहे जितने भी चरित्र अभिनेता का किरदार निभाकर
सबसे पहले राज कपूर ने प्राण को पारस्परिक खलनायकी के घेरे से बाहर निकलने का प्रयास किया था। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से फिल्म में प्राण ने राका डाकू का किरदार निभाया। प्राण की डकैती आवाज में राका डाकू का किरदार तो पसंद किया गया, लेकिन दर्शकों का प्यार नहीं मिल सका। जिसके बाद मनोज कुमार ने प्राण को उपकार जो 1968 में आई थी उसमें मंगल चाचा का किरदार देकर खलनायकी के घेरे से पूरी तरह आजाद करा दिया। मंगल चाचा के किरदार को प्राण ने अपने अभिनय कौशल में अमर बना दिया। मनोज कुमार की ज्यादातर फिल्मों में प्राण खलनायक से कहीं ज्यादा चरित्र भूमिका निभाते थे। मसलन शहीद पूरब पश्चिम और बेईमान, सन्यासी, 10 नंबरी पत्थर के सनम आदि। जो 1973 में एक फिल्म आई जंजीर, इसमें अमिताभ बच्चन की इस पहली हिट फिल्म में शेर खां का किरदार प्राण ने ही निभाया था और चरित्र किरदारों में सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार चरित्र में से माना जाता है। आगे चलकर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में सफल हुई, मसलन डॉन, अमर अकबर अंथोनी, मजबूत, दोस्ताना, नास्तिक, कालिया और शराबी। प्राण इतने लोकप्रिय थे कि फिल्मों के कास्टिंग के दौरान पर्दे पर सबसे आखिरी में एंड प्राण लिखा जाता था ताकि दर्शकों को ये नाम अलग से ही दिखाई दे। कोई संयोग नहीं कि उनकी इसी असहमत को देखते हुए उनके जीवन पर पुस्तक का नाम भी एंड प्राण रखा गया, जिसके लेखक बन्नी रुबेन हैं। प्राण अकेले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने कपूर खानदान की सभी पीढ़ियों के कलाकारों के साथ अभिनय किया। प्राण अपने दौर के सभी चर्चित नायकों, चाहे वो दिलीप कुमार हो या फिर देव आनंद या फिर राज कपूर, अपनी खलनायकी के दम पर उन्हें बराबरी का टक्कर देते थे। कई बार तो वो दृश्यों में अभिनेताओं पर भारी पड़ जाते थे। 90 के दशक के बाद उन्होंने फिल्म अभिनय में प्रस्ताव अस्वीकार करना शुरू कर दिया। हिंदी सिनेमा में अहम योगदान के लिए 2001 में उन्हें भारत सरकार के पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। साथ ही साल 1997 में उन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट खिताब से भी सम्मानित किया गया। अपने लंबे फिल्मी करियर और शानदार सफलता को देखते हुए साल 2012 का दादा साहेब फाल्के सम्मान भी प्राण को दिया गया। हम आपको बता दें कि 22 जुलाई 2013 को इस शानदार अभिनेता ने लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में अपने प्राण त्यागे थे और उस दिन सारा देश रोया था। आपने अगर यहाँ मैडम बोला तो पता नहीं क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन पड़ोसी मुल्क में मैडम उस लेडी के लिए बोला जाता है जो वहाँ की कोकिला बन गई हो और पड़ोसी मुल्क में मल्लिकाए तरन्नुम का खिताब पाया हो। जी हाँ, ये लेडी हैं नूरजहां। 21 सितंबर 1926 में पैदा हुई नूरजहां का असली नाम अल्लाह राखी वसाई था और ये वही नूरजहां हैं जिन्होंने शायर फैज अहमद फैज की नज्म मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग को अपनी आवाज़ देकर संगीत प्रेमियों को इसे गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया था। नूरजहां के किस्से इतने चर्चित थे कि उसी किस्सों में से एक किस्सा अभिनेता प्राण और नूरजहां की प्रेम कहानी का भी है। तो आइए आपको बताते हैं प्राण और नूरजहां के प्यार के बारे में विस्तार से। अपनी आवाज का जादू चलाने वाली इस पड़ोसी मुल्क की सिंगर ने अपनी जिंदगी में बहुत से मरहौन का सामना किया है। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों बार तलाक हो गए और उनके प्रेस के किस्से मीडिया में भी आम होते थे। हम आपको बता दें कि उनके इश्क का पहला किस्सा बतौर हीरोइन उनकी पहली फिल्म खानदान से जुड़ा है। इस फिल्म में सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नूरजहां या फिल्म डायरेक्टर शौकत हुसैन रिवाजी से इश्क परवान चढ़ने लगा था और फिल्म की शूटिंग मुकम्मल दौर में चल रही थी। तब नूरजहां के घर वालों को उनकी मोहब्बत के बारे में पता चल गया और नूरजहां के घर वाले उन्हें पड़ोसी मुल्क के शहर कसूर से लाए। फिल्म की शूटिंग खटाई में पड़ गई क्योंकि फिल्म की हीरोइन शूटिंग छोड़कर गायब हो गई थी। फिल्म की शूटिंग कैसे पूरी हो, इसकी तरकीब भिड़ाई गई। इस किस्से के बारे में पड़ोसी मुल्क के एक लेख में लिखा है कि एक दिन स्टूडियो की कार नूरजहां और शूटिंग के लिए लाहौर की हीरा मंडी से चलने गई और पता चला कि नूरजहां अपने परिवार के साथ वहां से कहीं और गई हैं। फिल्म मेकर दलमुख एन पंचोली बड़े असरदार आदमी थे। उन्होंने नूरजहां के नाम वारंट निकाल दिया। उन्हें कसूर से उनकी फैमिली के साथ गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया और फिर जैसे तैसे मामला रफा दफा करके फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। नूरजहां पर चाहे घर वालों ने कितनी ही पाबंदी क्यों न लगाई हो,
लेकिन इश्क पाबंदियों से नहीं जकड़ता, चाहे अंजाम कुछ भी हो। 16 साल की नूरजहां जब उनकी शादी फिल्म डायरेक्टर शौकत हुसैन रिवाजी से हुई, दोनों के 3 बच्चे हुए, लेकिन शादी चली नहीं और 1953 में तलाक हो गया। हुसैन रिवाजी से तलाक लेने के बाद 1959 में नूरजहां ने एक्टर एजाज दुश्मनी से शादी की। एजाज से नूरजहां 9 साल बड़ी थी। ये शादी भी नहीं चली और 3 बच्चे इनसे भी हुए। 6 बच्चों की परवरिश नूरजहां ने अकेले ही की और उन्होंने 1998 की बात मैं आपको बताता हूँ, जब नूरजहां को दिल का दौरा पड़ा। एक जर्नलिस्ट ने लिखा कि दिल का दौरा तो उन्हें पड़ना ही था, पता नहीं कितने दावेदार थे उसके और पता नहीं कितनी बार वह धड़का था उन लोगों के लिए जिन पर मुस्कुराने की इनायत दी थी। उन्होंने पड़ोसी मुल्क के राजा तजमुल्ला हुसैन, जो शादी की यानी आज़ादी के संघर्ष में शामिल रहे और पड़ोसी मुल्क में नामी शख्सियत थे, उन्होंने एक बार नूरजहां से पूछ लिया कि आपके कितने आशिक रहे अब तक। इस पर नूरजहां ने भी भिगाने वाले शुरू किए और फिर उन्हीं से पूछा कितने हुए। इस पर तजमुल्ला हुसैन ने कहा कि 16 हो गए। पंजाबी में नूरजहां ने कहा कि हाय अल्लाह, न कर दिया वे 16 हो गए। हम आपको बता दें कि मैं भी पुरान पीढ़ी मार हूँ और करदान अच्छी तरह से जानता हूँ। शीश महल फिल्म में डायलॉग बोलने वाले प्राण ने नूरजहां ने कदर दिए और वो भी एक फ़ोन कॉल से। प्राण ने बीबीसी के इंटरव्यू में दिया कि इंटरव्यू में नूरजहां की तारीफ करते हुए प्राण ने कहा कि अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चली हैं। इस बारे में नूरजहां को पता चला तो उन्हें प्राण का ये कमेंट पसंद नहीं आया और नूरजहां ने प्राण का फ़ोन किया और इस फ़ोन के बारे में प्राण ने ही बताया कि नूरजहां कॉल करते सीधे असल बात पर आ गई। छूटते ही बोली कि मैं नूरजहां बोल रही हूँ। अच्छा, तो मैं बूढ़ी हो गई, तुम अपनी सुनाओ, तुम भी अब कौन से जवान नजर आते हो। प्राण और नूरजहां की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। पाकिस्तान में आखिरी मुलाकात के 35 साल बाद 1982 में नूरजहां इंडिया आई, तब उन्होंने एक प्रोग्राम में आवाज़ देकर कहा गाया था। जब प्राण से वो मिली तो उस दिन इत्तेफाक से प्राण का बर्थडे था। फौज अहमद फैज के नज़्म भी आज भी महफिलों की रौनक बनती है। उसको असल मकाम नूरजहां ने अपनी आवाज़ से दिलाया। नूरजहां फैज अहमद फैज का बहुत सम्मान करती थी। इस प्रोग्राम में बोलते हुए नूरजहां ने कहा था कि मैं फैज को भाई नहीं महबूब समझती हूँ। इसी तरह जब एक बार फैज किसी मुशायरे में उनकी मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाग सुनाने के लिए कहा तो बोले भाई वो नज़्म तो अब भी नूरजहां की हो गई, वही उसकी मालिक है और अब उस पर मेरा कोई हक नहीं, वो हक उन्हीं के पास है। दिवंगत अभिनेता प्राण के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसी दिग्गज हस्तियां और अन्य कलाकार शामिल हुए। प्राण का 12 जुलाई को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी और सायरा बानो, जया बच्चन, सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, रजा मुराद, सुरेश ओबेरॉय, प्रेम चोपड़ा और शबाना आजमी जैसे जाने माने लोगों ने सभा में शिरकत की थी। प्राण का लंबी बीमारी के बाद लीलावती अस्पताल में निधन हो गया था। वो 93 साल के थे और बॉलीवुड के सबसे खलनायक प्राण ने 6 दशकों के करियर में लगभग 400 फिल्मों में अभिनय किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।